स्टूडेंट्स, आई एम गौरव शर्मा। आई वेलकम टू पायनियर प्लस। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका क्या? आर्टिकल। ठीक है, तो देखिएगा, आर्टिकल भी जो होता है आपका बहुत ही इजी टॉपिक होता है। अगर इससे मैं क्वेश्चन पूछने की बात करूं कि कितने मार्क्स का सर इससे क्वेश्चन बन सकता है एसएससी के अंदर, तो इसके अंदर मैक्सिमम 1 मार्क्स का से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या स्टूडेंट्स की बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, यानी कि एक एक नंबर से ही आप लोगों को जो स्कोर करना है वो कम से कम इंग्लिश के अंदर प्रीलिम्स में आपके 45 के अराउंड होने चाहिए और मेंस के अंदर कम से कम आपका इंग्लिश का टारगेट होना चाहिए 180 प्लस। तब मान के चलिए कि आज के कंपटीशन में आप कहीं जाकर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी आपकी तैयारी कम से कम होनी चाहिए स्टूडेंट्स। यदि आज का जो सीजीएल का लेवल है या आप कह सकते हैं एसएससी का जो लेवल है बहुत आगे पहुंच चुका है, तो इस वजह से एक भी नंबर हमें गंवाना नहीं है। छोटे से छोटे और इजी से इजी वाले टॉपिक को बहुत मेहनत के साथ, बहुत बारीकी के साथ और बहुत इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को पढ़ना है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या होता है? डिटरमाइनर होते हैं। ये क्या होते हैं? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होते हैं? वो किसी चीज की तरफ जो क्या करे, इंडिकेट करें, इशारा करें। तो ये जो आर्टिकल है ये डिटरमाइनर है का पार्ट है, ये इंडिकेट करते हैं किसकी तरफ? नाउन की तरफ। ये इंडिकेट करते हैं किसकी तरफ? नाउन की तरफ। और नाउन की तरफ दो तरीके का ये इशारा करते हैं, इंडिकेशन देते हैं क्या कि नाउन आपका डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट। नाउन आपका डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट। क्लियर है? इस वजह से इन दो जो आर्टिकल जो बताए डेफिनेट और इनडेफिनेट बताता है, तो आर्टिकल भी दो तरह के हो गए, डेफिनेट यानी कि आर्टिकल द, और इनडेफिनेट का मतलब आर्टिकल ए है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा क्या कि यानी कि सर आप पूछ सकते हैं क्या कि सर यानी कि आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए बना है? बिल्कुल। यानी कि अगर सेंटेंस के अंदर कहीं नाउन नहीं होगा तो वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैं बोलने लगूं, दो सेंटेंस लिखूं, शी इज एक्सीलेंट, और एक सेंटेंस लिखूं, शी इज एन एक्सीलेंट, तो यहां पर इन दो सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? कि सर ये वाला आपका पहले वाला जो सेंटेंस है वो सही है, दूसरा वाला क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि यहां तो आर्टिकल लग गया लेकिन सर यहां पर नाउन नहीं आया। तो नाउन नहीं आया तो इस वजह से सेंटेंस क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा। अगर इस वाले सेंटेंस को भी आप करेक्ट करना चाहते हैं तो बोलेंगे शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल, शी इज एन एक्सीलेंट गर्ल। क्लियर है? तो यहां पर जैसे ही आपका नाउन आया ये वाला सेंटेंस भी गलत हो गया। यानी कि इफ इन अ सेंटेंस नाउन इज एब्सेंट, इन दैट केस वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल। यानी कि जो नाउन जो आपका आर्टिकल का एग्जिस्टेंस है वो आर्टिकल का एग्जिस्टेंस सिर्फ डिपेंड करता है आपके नाउन के ऊपर। अगर नाउन गिवन है तो आर्टिकल का यूज होगा, अगर नाउन एब्सेंट है तो आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है? चलेगा, आगे बात करते हैं। छोटे छोटे पहले फैक्ट जानेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के रूल्स पर आएंगे। पहले जानिए छोटे छोटे फैक्ट। अब देखिएगा कि डेफिनेट चीज क्या होती है और इनडेफिनेट चीज क्या होती है, पहले इसको जानेंगे। ठीक है, देखिएगा, डेफिनेट का मतलब हो गया कि जिसके बारे में आप जानते हैं, परिचित हैं। ठीक है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है वो चीज आपके लिए, तो वहां पर चीजें हो गया क्या? द, जिसका पहले जिक्र हो चुका है। ठीक है, एन का मतलब ये हो गया जो चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जो चीज क्या हो रही है? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है, वो उसको वो चीज आपके लिए अननोन है, तो वो आपके लिए क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। क्लियर है? जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, I met a, या द आपको चुनना है। I met a या द लेडी, डैश लेडी, आ या द was very
पुअर। अब देखिएगा आई मेट डैश लेडी। अब देखिएगा यहाँ पर लेडी का जिक्र क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है। आप किसी क्या लेडी से मिले, यानी कि वो लेडी आपके लिए क्या थी, अननोन थी, इंडेफिनिट थी, तो यहाँ पर आपने यूज क्या किया, आई मेट अ लेडी। दोबारा उस लेडी का जिक्र कर रहे हैं कि लेडी क्या थी, बहुत ज्यादा गरीब थी, तो दोबारा जिक्र किया तो उस लेडी का एक बार जिक्र हो चुका है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे द आर्टिकल का। क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि ये जो ए है वो इंडेफिनिट है और द जो है आपका डेफिनिट है। जैसे कि आप यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं कि कोई महेश, कोई महेश, तो आप क्या बोलते हैं, महेश, या इस सेंस में यूज कर सकते हैं सम महेश। किसके सेंस में, एनी के सेंस में। ए और जो आपका सम है वो किसके यूज कर रहे हो, किस सेंस में यूज कर रहे हो, एनी के सेंस में, यानी कि किसके सेंस में, अननोन पर्सन के सेंस में। क्लियर है? तो यहाँ पर अननोन का मतलब वो डेफिनेट नहीं है, कोई भी हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर क्या यूज किया आपने, ए का यूज किया। ठीक है, तो ये था आपका क्या, डेफिनेट और इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलेगा, तो इस तरीके से आपको चीजों का यूज करना है। आगे चलते हैं, अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे और भी आगे देखिएगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं और आर्टिकल के बारे में देखते हैं फिर से, कैटेगरी वाइज डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट फिर से लिख देता हूं द, और इनडेफिनेट लिख देता हूं ए और एन। ठीक है, अब देखिएगा डेफिनेट जो आर्टिकल था वो तो था आपका द, और इनडेफिनेट था वो था ए और एन। अब यानी कि डेफिनेट एक ही रहा और ए एन दो बन गए, यानी कि आर्टिकल इनडेफिनेट दो बन गए। इन एक से काम क्यों नहीं चला, देखिएगा, यानी कि ए से भी काम चल सकता था सर, या फिर एन से भी काम चल सकता था, लेकिन जो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, उसको ईज करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए दो आर्टिकल का यूज करना पड़ा। जैसे यदि मैं बोलने लगूं अ अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, ठीक, और एक बोलता हूं एन अम्ब्रेला, तो कहां अम्ब्रेला बड़ा अजीब सा लग रहा है, एन अम्ब्रेला बिल्कुल इजीली आपने बोल दिया। जैसे एन बॉय, एन बॉय, ठीक, और एन बॉय का साउंड कैसा अजीब सा लग रहा है आपका, अब आप बोलो अ बॉय, तो आपने बड़ा आसानी से बोल दिया अ बॉय। अब एन कहां लगता है, ए कहां लगता है, वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ध्यान रखिएगा क्या, कि ये जो ए और एन का जो अलग अलग यूज है, ठीक है, वो क्यों बना, दो ये क्यों बने, ताकि जो आपका जो उच्चारण है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो क्या बन सके, आपका बहुत ही ज्यादा ईज बन पाए, बहुत ही सुगम बन पाए। इस वजह से इन दो आर्टिकल की हमें जरूरत पड़ी। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। ये जो ए और एन है, ध्यान रखिएगा, अगला फैक्ट जानिएगा, ये वन का आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है। वन का क्या है, शॉर्ट फॉर्म के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कहने का मतलब, अगर मैं कहने लगूं मेरे पास आई हैव वन पेन, आई हैव वन पेन, ठीक है, मेरे पास एक कलम है, उस वन पेन की जगह आप सिंपल से इसके शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, क्या, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। क्लियर है? तो यहां पर ये सेंस भी आपका देता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर समय एक का सेंस दे। मैंने आपको बताया क्या, ए एन जो है इंडेफिनिट होते तो एनी का सेंस भी देते हैं, और ध्यान रखिएगा एक का सेंस भी आपका ये देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगला फैक्ट देखिएगा, और जानते हैं फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये जो ए और एन का जो यूज है वो होता है आपका सिंगुलर काउंटेबल के लिए, सिंगुलर काउंटेबल के लिए, जिनको आप गिन सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल के लिए, और वो काउंटेबल भी होना चाहिए।
सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। जैसे आप कभी नहीं बोल सकते नॉलेज, नॉलेज आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये नॉलेज जो था आपका अनकाउंटेबल था, और अनकाउंटेबल था तो यहां पर जो ए का यूज है वो क्या है, यहां पर आपका रॉन्ग होगा। क्लियर है? तो इस वजह से यहां पर आप यूज करेंगे क्या, यहां पर मतलब सॉरी, यहां पर आपका कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नॉलेज आपका अनकाउंटेबल था। दूसरी बात क्या कि यदि मैं ऐसे लिख दूं बॉयज, ये था प्लूरल, और प्लूरल था तो आप बॉयज नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ए एन का जो यूज होता है वो होता है आपका सिंगुलर के लिए और काउंटेबल के लिए। यदि नाउन प्लूरल होगा तब भी वहां आप ए एन का यूज नहीं करेंगे, और नाउन आपका अनकाउंटेबल होगा तब भी आप ए एन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप कहने लगूं मेक अ नॉइस, ठीक है, अब नॉइस आपका अनकाउंटेबल होता है तब भी यहां पर ए आर्टिकल का यूज हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक फ्रेज है, फ्रेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज आपका क्या होता है, ये फिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, यानी कि ये ऐसा ही लिखा जाता है मेक अ नॉइस। तो यहां पर फ्रेज का कुछ नहीं करते, यानी कि इंग्लिश के अंदर काफी सारे अपवाद आपको मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? ऐसी नाउन के सॉरी आर्टिकल के अंदर, इसके अंदर आप बहुत सारे अपवाद देखेंगे क्या कि कहीं आर्टिकल का यूज होगा और कहीं नहीं होगा। तो वो सारी चीजें आपको सिर्फ लर्न करनी होगी। बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको रूल्स पर काम करना है, ठीक है। यानी कि जो चीजें 90-95% फॉलो होती हैं उन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, और बाकी चीजें आपको सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए लर्न करनी है, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग बन जाए और आपको दिक्कतें ना आए। क्लियर है? चलेगा आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ फैक्ट बताए, ठीक, आगे चलते हैं कि सर द आर्टिकल का यूज, एक तो आपने बताया क्या कि इस द आर्टिकल का यूज होता है किसके लिए, डेफिनेट के लिए, ठीक है। एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया भी था, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं बोलने लगूं डैश नोवेल व्हिच यू गेव मी यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखिएगा डैश नोवेल व्हिच यू गेव मी यस्टरडे, अब देखिएगा यहां पर उस नोवेल की बात हो रही जो कल आपने दिया, ठीक है। तो कल आपने जो नोवेल मुझे दिया, तो यानी कि वो नोवेल मैं जानता हूं किस नोवेल की बात हो रही है, और सुनने वाला बंदा भी जानता है, यानी कि वो फेमिलियर है। फेमिलियर है तो सिंपल सी बात है, नोवेल डेफिनेट हो गया, तो यहां पर क्या आएगा आपका द आर्टिकल, द नोवेल व्हिच यू गेव मी यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा, या यदि ऐसे बोलो अ नोवेल व्हिच यू गेव मी यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो डेफिनेट और इनडेफिनेट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है कि कहां हमें ए एन का यूज करना है और कहां हमें द आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। चलेगा और बातें जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ए एन का यूज आप एनी के सेंस में करते हैं, ए एन का यूज आप वन के सेंस में करते हैं। तो द क्या सेंस देता है, द आपका चार चीजों का सेंस देता है स्टूडेंट्स। किसका? दिस का, दैट का, दिस का और दोस का, ठीक है। दिस, दैट, दीज और दोस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलने लगूं द नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, द नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यानी कि ये क्या है, इसका मतलब क्या निकल गया, जिस नॉवल की आप बात करें, यानी कि दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है? अगर यही मैं ऐसे बोलने लगूं द नॉवल वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, अब देखिए पास्ट की बात हो रही है, यानी कि वह नॉवल, ये नॉवल की जगह क्या बन गया, वह नॉवल क्या था, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो यहां पर ये द दिस का सेंस दे रहा है और यहां पर द दैट का सेंस दे रहा है। एक एग्जांपल और लिखता हूं, द नॉवेल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग,
द नॉवेल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि कौन से नॉवेल्स? ये नॉवेल्स यानी कि दीज नॉवेल्स। और यहीं पर ऐसे लिख दूं, द नॉवेल्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर सेंस किसका बन जाएगा? आपका दोज का, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है यहां पर। क्लियर है? तो द इस तरीके से आपका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो दा के बारे में हम वैसे तो रट लेते हैं क्या कि दा का यूज जो है आपका प्लेनेट से पहले होता है, दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है, दा का यूज रिवर से पहले होता है। ठीक है, तो ये तो चीजें कोई भी रट सकता है, लेकिन जो दा का कॉन्सेप्ट है, दा का यूज हमें कहां कहां करना होता है वो आपको एक्चुअली नहीं पता होता। ठीक है, कि दा का सेंस क्या होता है, दा को हम कैसे डेफिनेट और इनडेफिनेट की तरह यूज करते हैं आर्टिकल्स को, दा को डेफिनेट की तरह और एन को इनडेफिनेट की तरह। क्लियर है? तो ठीक है, तो अब ये बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दा की बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की इसकी। अब बात करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। तो ध्यान रखिएगा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो 3 तरीके से होता है। कैसे सर? दा, दी एंड दी। ठीक है, दा का जो इसका उच्चारण है वो कैसे आता है? ये आता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। जब कॉन्सोनेंट्स का साउंड आएगा तब आपका दा आएगा। ठीक है, दी कब आएगा? जब क्या हो? आपका वोवल साउंड हो, वोवल्स का जब साउंड आए। इस वाले दी को तब यूज करते हैं जब हमें किसी नाउन पर क्या करना पड़ता है? एम्फसाइज करना पड़ता है, उस पर जोर डालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे द बॉय। ठीक है, तो बॉय क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, तो यहां पर आपने द का यूज किया। जैसे आपने देखा होगा मूवी जब एंड होती है तो बोलते हैं दी एंड, तो यहां पर किसका साउंड आ रहा है? आपका वोवल का साउंड आ रहा है, तो वोवल के साउंड से पहले आपने यूज किया क्या? द का। नाउन को कैसे एम्फसाइज करते हैं? जैसे कहते हैं यही वो लड़का है, दिस इज दी सेम बॉय, यही वो लड़का, दिस इज दी सेम बॉय। तो आपने यहां पर एम्फसाइज किया, तो यहां पर आपने दी का यूज किया। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा कि दा को कैसे यूज करते हैं, एन का कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और एन का सेंस क्या आता है, दा का क्या सेंस आता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बातें मैंने आपको बताई। अब देखेंगे क्या कि ए का यूज हम कहां करते हैं और एन का यूज हम कहां करते हैं। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया क्या रूल्स ऑफ जो रिलेटेड है किससे? यूज से। किसके? यूज ऑफ ए और एन। ठीक है, एक बेसिक बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं क्या कि ए और एन का जो यूज होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा। ठीक है, अगला यूज देखिएगा कि जो ए का यूज होता है ये होता है बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का जो साउंड होता है उससे पहले हम यूज करते हैं किसका? ए आर्टिकल का, और एन आर्टिकल का यूज करते हैं बिफोर द साउंड ऑफ वोवल्स, बिफोर द साउंड ऑफ वोवल्स। क्लियर है? चलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले ए जाता है और वोवल से पहले एन जाता है। ऐसा नहीं होता है। देखिएगा यहां पर कॉन्सोनेंट और वोवल की बात नहीं है, बात है कॉन्सोनेंट और वोवल के साउंड की, यानी कि साउंड मैटर करता है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूं ऑनेस्ट,
अब देखिएगा ऑनेस्ट से पहले सिंपल सी बात है, हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। रीजन देखिएगा यहाँ पर जो ये एच है, होता तो क्या है, ये आपका एच आपका क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट होता है, तब भी यहाँ हमने एन लगाया, क्योंकि जब इसका साउंड हमने देखा, चेक किया, तो हमने देखा क्या, ओ। तो जी ये ओ है, ये ओ क्या होता है आपका क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर, और वही स्वर आपका क्या बन जाता है, वोवल, और वोवल के साउंड से पहले हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर एन का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या होता है, आवर, क्या है आपका आवर, ठीक है। अब जब आवर लिखोगे तो यहाँ पर साउंड किसका आ गया, आपका किसका आ गया, वोवल का आ गया, वोवल के साउंड से पहले फिर आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, आवर, क्लियर है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहने लगूं हॉर्स, तो हॉर्स से पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि हॉर्स में जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है, हा का आ रहा है, ठीक है। तो एच यहां पर भी था, एच यहां पर भी था, एच यहां पर भी था, लेकिन ऑनेस्ट और आवर के केस में हमने एन का यूज किया, और हॉर्स के केस में हमने ए आर्टिकल का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्कूल। अब यहां पर स्कूल से पहले क्या जाएगा, आपका ए आर्टिकल जाएगा स्कूल से पहले, क्योंकि स्कूल का जो साउंड है वो किस तरीके से आप देखते हो, स्कूल, तो ये जो सा है, ये जो सा है, ये आपका क्या होता है, आपका व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले आप ए आर्टिकल का यूज करेंगे, क्लियर। अगला है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, और कंफ्यूजन का सिंपल सा कारण है कि उनका जो उच्चारण, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका क्या होता है, रॉन्ग होता है। देखिएगा इससे पहले ही क्या जाता है, ए जाता है, रीजन, ये कुछ लोग बोलते हैं ईयर, ये ईयर नहीं होता है, ये होता है ईयर, ये रॉन्ग है, और ये क्या है, आपका सही है, ठीक है। तो ये या है, ये जो या है ये आपका क्या होता है, ये आपका व्यंजन होता है, और व्यंजन का मतलब आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले ए आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे और कुछ देखते हैं। अब इससे पहले क्या जाता है, देखिएगा इसको बोलते हैं एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और साउंड देखा आपने किसका आ रहा है, आपका वोवल का साउंड आ रहा है, वोवल के साउंड से पहले एन। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये यूरोपियन देखते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स को लगता ई, और यहां दे देगा एन, जो कि गलत होगा, यहां एन नहीं, क्या जाएगा, आपका ए जाएगा आर्टिकल। रीजन देखिएगा, यूरोपियन, यू, तो ये जो होता है, ये आपका क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले जो जाता है आपका, वो आपका क्या जाता है, ए आर्टिकल जाता है। ऐसे ही यूरोपियन के बाद अगर मैं लिखने लगूं यूनिक, यूनिटी, यूनियन, तो यहां पर भी किसका साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है, और या के साउंड से पहले आप ए आर्टिकल लगाएंगे यहां पर, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इनके अलावा, वन आइड मैन, और देखते साथ एन लगाने की गलती कर सकते हैं, लेकिन वन, तो वन कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से। तो ये जो वाह है, ये आपका क्या होता है, आपका व्यंजन होता है, व्यंजन के साउंड से पहले आप क्या लगाएंगे, ए आर्टिकल, तो आप कैसे बोलेंगे, आ वन आइड मैन। ऐसे ही अगर मैं बोलने लगूं एमएलए, एमबीए, एमपी, एमए, तो देखिएगा इन सभी से पहले क्या जाएगा, एन का यूज होगा, क्योंकि एमएलए, एमबीए सब कैसे लिख रहे हो, एम, एम कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, और एम का जो ये ए है, ये किसका आपका साउंड दे रहा है, ये आपका वोवल का साउंड दे रहा है, यानी कि स्वर का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं साउंड को, और आसानी से ए एन का यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं बोलने लगूं फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर का जो साउंड है, फो, किसका साउंड दे रहा है आपका, ये आपका है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साउंड से पहले ए आर्टिकल, और यही बन जाए एफ ओ, इस तरीके से एफ ओ। तो
F कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, और ये F जो है ये आपका क्या बन गया, आपका कौन सा वॉवल बन गया, और वॉवल यानी कि आपका स्वर, और स्वर के से पहले क्या लगाएंगे आप, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर है। अगला एक एग्जांपल दें, इससे पहले क्या लगाएंगे, देखिएगा जब तक आपको उसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन सही से क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यू। ये क्या होता है, यू का मतलब होता है फीमेल बेबी ऑफ अ शीप। किसी शीप का जो फीमेल बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, यू, और यू से पहले क्या जाएगा आपका ए आर्टिकल जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा जो मेन रोल होता है एन के यूज में वो साउंड मैटर करता है, ना कि वोवल और कॉन्सोनेंट। वोवल और कॉन्सोनेंट को रटोगे तो फंस जाओगे, आपको चेक करना है क्या, उसका साउंड चेक करना है। क्लियर है। तो ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था एन के यूज से। अब इसके आगे चलते हैं और अदर चीजें आगे देखिएगा। एक सेंटेंस लिखता हूं, शी अर्न्स $20,000 per month. Next, this modern car runs 200 kilometers per hour. क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि ये चीजें मैथमेटिक्स में तो सही लगती हैं, पर का यूज यहाँ पर आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो यूज है आपका इंग्लिश में सही नहीं होता है। यहाँ पर प्रतीक के लिए पर का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। तो शी अर्न्स 20,000 a month होगा। क्लियर है। ऐसे दिस मॉडर्न कार रन्स 200 किलोमीटर्स पर आवर की जगह होगा एन आवर। क्लियर है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है पर इसका यूज नहीं होता है इंग्लिश ग्रामर में, वहां पर आप इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी साउंड, साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे मंथ में साउंड आया किसका, आपका कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए, और आवर में साउंड आया किसका, वोवल का, वोवल के साउंड से पहले आप क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। क्लियर है। चलेगा आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है अगला, ही गेव मी 1.5 एप्पल। ही गेव मी 1.5 एप्पल। ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या मिस्टेक है। देखिएगा अगर एप्पल एक से ज्यादा है, ठीक, तो वो सिंगुलर कैसे होगा, क्योंकि 1.5 का मतलब क्या हो गया 1.5, तो 1.5 के बाद ये क्या होना चाहिए आपका, एप्पल्स बन जाना चाहिए। तो या तो सेंटेंस आप ऐसे लिखेंगे ही गेव मी 1.5 एप्पल्स, और या फिर ये सेंटेंस इस तरीके से सही होगा, ही गेव मी 1 एप्पल एंड अ हाफ। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा लॉजिक मैंने आपको बताया क्या, कि जब ये 1.5 हो गया तो एप्पल नहीं हो सकता था, तो इस वजह से या तो उसको एप्पल्स बनाइए, या फिर ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा, he gave me 1 apple and a half। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज सही तरीके से आपको करना आना चाहिए था। क्लियर है। चलेगा आगे चलते हैं। यहाँ पर यूज ऑफ एन में आप एक सब हेडिंग डाल सकते हैं, यूज ऑफ एन इन एडवर्ब्स। यानी कि एडवर्ब्स के अंदर जो यूज है किसका, एन का हमें देखना है। ठीक है। जैसे कि एडवर्ब हो गया आपका सो, एडवर्ब हो गया आपका टू, एडवर्ब हो गया आपका rather, एडवर्ब हो गया आपका fairly, एडवर्ब हो गया आपका
क्वाइट। क्लियर है? चलेगा। तो इन केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से एन का यूज जो होता है वो किया जाता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। दिस इज a rather bad situation. This is a rather bad situation. ठीक है? और एक सेंटेंस लिखा, This is rather a bad situation. एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, He is a fairly good person। या फिर एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, he is fairly a good person। क्लियर है? तो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इसके अंदर जो पोजीशन थी वो रादर से पहले रख दी गई थी, और दूसरे में रादर के बाद ऐसी फेयरली से पहले और फेयरली से बाद। देखिएगा क्या है कि जो ये आपका रादर है, इस रादर से पहले और रादर के बाद दोनों ही जगह आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है? रादर से आप पहले भी लगा सकते हैं, रादर से बाद। जनरली हम रादर के बाद ही रखते हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। लेकिन फेयरली के केस में क्या है कि सिर्फ आपका ये थर्ड वाला सही है, फोर्थ वाला गलत है। ठीक है? फेयरली के केस में जो आर्टिकल की पोजीशन होती है वो आपका फेयरली से पहले ही होगी, फेयरली के बाद नहीं होगी। क्लियर है? तो ही इज अ फेयरली गुड पर्सन, ये गलत है, ही इज फेयरली अ गुड पर्सन। लेकिन रादर और के केस में आप आर्टिकल की पोजीशन चाहे आप रादर से पहले लगा दें चाहे बाद में लगा दें, ये बोथ आर करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेंटेंस लिखता हूं, इट इज a quite impossible task for me। It is a quite impossible task for me। ठीक है? अब देखते हैं ये सेंटेंस क्या है, सही है गलत है। इट इज अ क्वाइट इम्पॉसिबल, यहां पर मैंने पोजीशन को चेक किया तो क्वाइट से पहले लगा रखा था। ठीक, इट इज अ क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क फॉर मी, देखने में बिल्कुल सही सा लगता है, लेकिन नहीं, यहां पर जो क्वाइट की जो पोजीशन होगी वो आप कैसे रखेंगे? क्वाइट, इट इज क्वाइट an impossible task, it is quite an impossible task for me, it is quite an impossible task for me। तो यहां पर जो आर्टिकल की जो पोजीशन लगा रखी थी वो क्या लगा रखी थी, यहां पर रॉन्ग थी। इट इज अ क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क की जगह इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर मी। क्लियर है? चलेगा। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया क्वाइट वाला जो कॉन्सेप्ट था। आगे चलते हैं सो टू का कॉन्सेप्ट पर भी। मैं बोलता हूं मोहन इज टू वीक स्टूडेंट टू पास, या फिर इसको मैं सो से बना देता हूं मोहन इज सो weak student that he cannot
पास। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 का पेयर 2 से बनता है और 100 का पेयर डेट के साथ बनता है। क्लियर है? अब यहां देखिएगा, अब ये स्टूडेंट जो है आपका कॉमन काउंटेबल नाउन है और कॉमन काउंटेबल नाउन आर्टिकल को लेकर तो आएगा अपने साथ। क्या लगाएं? ही इज सो वीक स्टूडेंट दैट ही कैन नॉट पास, और लिखा है मोहन इज टू वीक स्टूडेंट टू पास। ठीक है, इन दो एग्जांपल से पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि बेसिक हमें पता होना चाहिए। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए, देखिएगा। शी इज डैश टीचर, शी इज डैश टीचर। तो टीचर आपका क्या है? कॉमन काउंटेबल नाउन है, तो यहां पर आपने आर्टिकल लगाया क्या? ए से पहले। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर पोजीशन थी किससे पहले? नाउन से पहले। ठीक, अगला एग्जांपल मैं लिखता हूं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां देखिएगा, यहां पर जो आपने आर्टिकल की जो पोजीशन लगाई वो किससे पहले लगाई? एडजेक्टिव से पहले। यहां पर लगाई किससे पहले? एडजेक्टिव से पहले। क्लियर है? तीसरा सेंटेंस लिखता हूं, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, गर्ल क्या था? नाउन था, नाउन को मॉडिफाई किया किसने? आपका एडजेक्टिव ने, यानी कि ब्यूटीफुल ने, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, इसको मॉडिफाई किया वेरी ने, और तो वेरी क्या बन गया? आपका एडवर्ब बन गया। तो यहां पर जो आर्टिकल की पोजीशन है वो किससे पहले? आपकी एडवर्ब से पहले है। यहां पर किससे पहले? आपकी एडवर्ब से पहले। यानी कि जो सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है आर्टिकल के अंदर, कैसे हम लिखते हैं, यूज करते हैं, नाउन से पहले या फिर एडजेक्टिव से पहले, या फिर अगर एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब से पहले। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मैं सेंटेंस के अंदर पोजीशन लगाऊं किसकी? आपकी ए और एन की, तो यहां पर होगा मोहन इज टू वीक अ स्टूडेंट, मोहन इज सो वीक अ स्टूडेंट। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या था? एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले यहां पर पोजीशन लगी गई। यहां पर यानी कि स्पेशलिटी यहां पे अंदर इस वाले कॉन्सेप्ट में आ गया। इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहां पर हम आर्टिकल को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, फिर आर्टिकल को यूज करते ही नहीं है, तो इस वजह से यहां पर गलती करने के चांस ज्यादा होते हैं। ये आपका था जनरल कॉन्सेप्ट। जनरली ये पोजीशन होती है आपकी किसकी? आर्टिकल की, लेकिन यहां पर कुछ स्पेशलिटी थी और स्पेशलिटी की वजह से चीजें यहां से ज्यादा पूछे जाने के चांस है। ध्यान रखिएगा कि जो एग्जामिनर का टारगेट होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा स्टूडेंट से गलती करवाना होता है। ठीक है, कभी भी जनरल चीजें ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। आपने देखा होगा कि ये वाला एक्सेप्शन था, ये वाले अंदर इसके अंदर स्पेशलिटी थी, इस वजह से यहां से क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया। चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो हर बार जो क्वेश्चन पूछ जाता है आपने देखते हो एक ही सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन आपका क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हर एक टॉपिक के अंदर, जैसे नाउन की बात करूं, वर्ब की बात करूं, तो वर्ब से आजकल क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं? एडवांस से आ रहे हैं, क्योंकि वर्ब का जो एडवांस वाला पार्ट है कुछ ही लोगों का स्ट्रांग होता है, कुछ ही लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो वहां से गलती करने के चांस है, तो वर्ब एडवांस से क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स के अंदर बात क्या है? आपका एडवांस क्वेश्चन सभी लोगों का स्ट्रांग नहीं होता, तो एडवांस से क्वेश्चंस जो है जनरली ज्यादा पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में क्या है आपका, जैसे पहले स्लोक्स से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब इनवर्स स्लोक्स आने लगा है, तो यानी कि इनवर्स स्लोक्स का कांसेप्ट बढ़ गया है, तो वहां से गलतियां करने के चांस है, तो इस वजह से इनवर्स स्लोक्स का कांसेप्ट पूछा जाएगा। तो जिस चीज पर गलतियां करने के चांस ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स को, जिस पर लगता है कि यहां पर नंबर कटा सकता है, वहां पर जो एग्जामिनर है उन सवालों को आजकल रखता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, अब इतनी कम वैकेंसी से इतने लोग जो है उसे अप्लाई करते हैं, तो छांटेंगे कैसे? तो छांटने के लिए वो ये चीज है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, जहां पर स्पेशलिटी आपको नजर आती है उस पर थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
आगे देखते हैं यूज ऑफ एन का। देखिएगा कि कुछ न्यूमेरिकल नाउन होती हैं और न्यूमेरिकल नाउन से पहले भी आप एन का यूज करेंगे, जैसे कि 100, a dozen, 1000। जैसे मैं कहने लगूं he gave me 100 rupees, तो क्या गलती यहां पर, आप बोलेंगे he gave me 100 rupees, he gave me 100 rupees। क्लियर है? ठीक है, चलेगा। ऐसे छोटे छोटे आपके कॉन्सेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, यूज हैं जो आपको आनी चाहिए। आगे चलते हैं। सेंटेंस है a cow is a domestic animal। a cow is a domestic animal। सेंटेंस है a rose is a beautiful flower, a son should be obedient, the dog is a faithful animal, the rose is a beautiful flower, the son should be obedient। क्लियर है? अब मैंने आपको 6 एग्जांपल्स दिए, ठीक है। आ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल और इससे रिलेटेड मैंने लिखा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है। आ रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, द सन शुड बी ओबीडिएंट, आ सन शुड बी ओबीडिएंट। यहां ध्यान रखिएगा, क्या यहां पर एक गाय की बात हो रही है, क्या एक रोज की बात हो रही है, या फिर एक सन की बात हो रही है, या फिर यहां पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है? कि जैसे काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल का मतलब ये तो नहीं कि एक गाय जो है वो डोमेस्टिक एनिमल है, बाकी सब जंगली है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना स्टूडेंट्स। यहां पर किसकी बात हो रही है? सभी गाय की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी मैं किसी जानवर या किसी नॉन लिविंग थिंग की कम्युनिटी को दर्शाऊं तो वहां पर ए आर्टिकल से भी उसको दर्शा सकते हैं और द आर्टिकल से भी इसको दर्शा सकते हैं। जैसे अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल की जगह मैं लिख देता द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, तो वो भी आपका सही था, ठीक है। कम्युनिटी दर्शाने के लिए किसी जानवर या किसी नॉन लिविंग थिंग की आप कम्युनिटी को ए या फिर द आर्टिकल से उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अब यहां पर आगे किसी पर्सन की बात हो गई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है और ये वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है, a son should be obedient। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी पर्सन को आप बताएंगे a daughter, a son, a father, a mother, तो उस केस में क्या है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा क्या कि वहां पर आप सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल से ही किसी पर्सन की पूरी होल कम्युनिटी को दर्शा सकते हैं, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले रूल पर। देखिएगा, अब यहां पर यूज ऑफ ए एन की जगह आप लिख सकते हैं यूज ऑफ, यहां से ए एन द। रीजन ये कि कुछ चीजें जो है मिक्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर हेडिंग में चेंज कर रहा हूं यूज ऑफ ए एन द, यानी कि ए एन का यूज कहां लगेगा और द का यूज कहां चलेगा। तो तीनों का यूज देखेंगे एक साथ कि कहां ए का यूज सही है, कहां एन का यूज, कहां द आर्टिकल का यूज, ठीक है। अब तक तो मैं ए एन के बारे में बता रहा था, अब देखते हैं तीनों का। मैं कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, ठीक है। वो सेंटेंस देखते हैं कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है। The rich exploits the poor. The rich exploits the poor. Next, the poor are facing a lot of problems these days.
द ब्रेव इज आवर ग्लोरी। वी शुड हेल्प दी नीडीज। ठीक है, इन एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा, ये रिच है, पुअर है, ब्रेव है, नीडी है, ये होते क्या हैं? ये सब है क्या आपके एडजेक्टिव्स। ये क्या है? सब आपके एडजेक्टिव्स। क्लियर है? लेकिन इन एडजेक्टिव्स से पहले आपने क्या लगा दिया? क्या लगाया है? डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया। अब जब इन एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया तो ये आपका बन गया क्या स्टूडेंट्स? कलेक्टिव नाउन। ये क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। यानी कि यहां पर द रिच का मतलब हो गया अमीर वर्ग। किसी एक पर्टिकुलर रिच की बात नहीं हो रही, यहां पर किसकी बात हो रही है? पूरी होल कम्युनिटी की बात हो रही है, अमीर वर्ग की बात हो रही है। ठीक, तो इस कलेक्टिव नाउन जब ये बना तो ये कैसा कलेक्टिव नाउन बन गया? जो क्या, जिसका नेचर क्या है? क्या बन चुका है? प्लूरल बन चुका है। जिसका नेचर क्या बन चुका है? प्लूरल बन चुका है। अब देखिएगा, जब द रिच प्लूरल था, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ, तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए? आपकी प्लूरल। तो इस वजह से एक्सप्लॉइट्स की जगह क्या होगा? एक्सप्लॉइट। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला, द पुअर्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीस डेज। देखिएगा, द पुअर जो था, ये खुद द पुअर खुद आपका प्लूरल था। जब द पुअर खुद प्लूरल था तो प्लूरल का थोड़ी ना प्लूरल बना दोगे। इस वजह से यहां पर आपका द पुअर्स की जगह होगा द पुअर आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीस डेज। क्लियर है? ऐसे द ब्रेव, ब्रेव का मतलब जो बहादुर लोग हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर ब्रेव की बात नहीं हो रही। जो बहादुर लोग हैं वो क्या है? हमारी शान है। द ब्रेव आर आवर ग्लोरी। वी शुड हेल्प द नीडीज। देखिएगा, नीडी मतलब जरूरतमंद। अब ये खुद क्या होता है? प्लूरल, तो नीडी का नीडीज नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे ईमानदार लोग, द ऑनेस्ट, द ब्लाइंड, द विक्ड बदमाश, etc। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है इस वाले कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। द इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। एक सेंटेंस लिखा। नेक्स्ट, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। द फ्रेंच is innocent in nature। क्लियर है? अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट इनमें छोड़ा आपका छुपा हुआ है। ठीक, देखिएगा, द इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहां पर बात हो रही है इंग्लिश को किस तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं? सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस वजह से क्या होगा? इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब कह रहा था इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। क्या यहां पर देखिए सेंस निकाल के देखिए, क्या पर यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है? ठीक है, सब्जेक्ट की बात यहां पर नहीं हो रही। यहां पर क्या बात हो रही है? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी कि किसी भी लैंग्वेज से पहले यदि आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देते हैं तो वो उस कंट्री के जो लोग हैं उनको वो शो करने लगता है। तो द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज और द फ्रेंच का मतलब हो गया फ्रांसीसी। ठीक है, इस वजह सेंटेंस ही सही है। द फ्रेंच इज इनोसेंट इन नेचर। जो फ्रेंच हैं, अब कोई भाषा तो इनोसेंट नहीं होगी ना, लोग इनोसेंट होते हैं। तो इस वजह से द फ्रेंच जो है ये आपकी होल कम्युनिटी को शो कर रहा है। तो यहां पर ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, जैसे द रिच ने नहीं लिया। तो यहां पर क्या होगा? द फ्रेंच आर इनोसेंट इन नेचर। यहां पर क्या होगा? द फ्रेंच आर इनोसेंट इन नेचर।
तो यानी कि या तो आपका आर्टिकल की मिस्टेक दे सकता है या फिर वर्ब गलत लगा के दे सकता है। रोल तो आपका आर्टिकल का ही है। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन इज cleverest boy of our society। मोहन इज क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर सोसाइटी। तो यहां पर क्या मिस्टेक आपको नजर आ रही है कि ये क्लेवरेस्ट जो था सुपरलेटिव डिग्री था सर, तो यहां पर सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहां पर सेंटेंस सही होगा, मोहन इज द क्लेवरेस्ट बॉय ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी था, लेकिन मैं इससे रिलेट करने वाला हूं अगला कॉन्सेप्ट। क्या मैं लिखता हूं, सरिता is clever, sorry, Sarita is clever of the two girls। पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला, मोहन is stronger of the two boys। क्लियर है? यहां पर ध्यान रखिएगा क्या मिस्टेक नजर आती है। देखने से लग रहा है सरिता इज क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, मोहन इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, ये भी ठीक नजर आ रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है स्टूडेंट्स। यहां पर क्या होगा, सरिता इज द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स, और यहां पर होगा मोहन इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्लेवरर जो था, स्ट्रॉन्गर जो था, इनसे पहले क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, इसको सीडी लिख रहा हूं शॉर्ट में, प्लस ऑफ द टू का यूज होगा, ऑफ द टू। अब कहने लगे कि सर ऑफ द टू ही फिक्स है। हाँ जी फिक्स है, क्यों? कंपैरेटिव डिग्री बनी किसके लिए है? दो के लिए, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एडजेक्टिव के अंदर तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, यूज की जाती है दो के लिए, तो यहाँ पर ऑफ द टू ही होगा, और यहां से पहले आपका क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। रीजन क्योंकि ये यहां पर ये जो ऑफ द टू लग के ना, ये चीज डेफिनेट बन गई, दो लोग। क्लियर है? जब दो लोग डेफिनेट बन गए तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का, जैसे शी सरिता इज दी क्लेवरर, कौन है क्लेवरर? सरिता ज्यादा क्लेवरर है किसमें? इन टू गर्ल्स में। शी इज दी क्लेवरर, शी इज दी क्लेवरर। सेंस जो आ रहा है आपका ये सरिता के लिए आ रहा है, शी इज दी क्लेवरर। ठीक है ना, तो ये ज्यादा क्लेवरर है, डेफिनेट बता रहा है। ठीक है ना, कि दो में क्या है, सरिता जो है ज्यादा क्लेवर है, तो इस वजह से यहां पर हमने डेफिनेट आर्टिकल। अगला रूल देखते हैं, देखिएगा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हायर वी गो कूलर वी फेल्ट। नेक्स्ट, मोर ही रेन फास्ट less time he took। अब ध्यान रखिएगा ये जो हायर है और ये कूलर है, कौन सी डिग्री है? आपका कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, और मोर और लेस की कौन सी डिग्री है? ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब देखिएगा यहां पर हायर वी गो, कूलर वी, ये फेल्ट लिखा मैंने। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या मिस्टेक है। देखिएगा यहां पर हायर से पहले क्या जाएगा, आपका द आर्टिकल, और कूलर से पहले भी क्या जाएगा, आपका द आर्टिकल। ठीक है, कारण इसका ये था कि जो आपका ग्रेजुअल इंक्रीज होता है या ग्रेजुअल डिक्रीज होता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन मौजूद हो, जैसे कि जितना हम ऊंचाई पर चलते हैं उतना ही हम कूल फील करते हैं, उतना ही हम ठंडा फील करते हैं।
तो जब ऐसी बात की जाती है डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन की, तो वहां पर भी आपका कंपैरेटिव डिग्री से क्या फॉलो होता है, पहले द चलता है, यूज में किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात और ध्यान देनी है क्या, कि जब दोनों तरफ, दोनों क्लोज के तरफ टेंस भी सेम होना चाहिए, टेंस गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ पास्ट, एक तरफ पास्ट एक तरफ प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहां पर एक मिस्टेक तो आर्टिकल की दी, दूसरी मिस्टेक मैंने टेंस से बना के दी है। तो यहां पर तो वी फेल्ट की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, वी फील। क्लियर है? जैसे मोर ही रैन फास्ट लेस टाइम ही टुक, तो ये होगा द मोर ही रैन फास्ट द लेस टाइम ही टुक। अगर मैं ही टुक की जगह ही टेक्स लिख देता तो ये भी एरर बन जाती। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेंस चल रहा है वो आपका पास्ट का चल रहा है और यहां पर जो टेंस चल रहा है वो आपका प्रेजेंट का चलता, तो इस तरीके से ये एरर बन जाती है आपकी। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपका डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन मौजूद होता है, तब वहां पर आपका कंपेरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल चलता है और दोनों तरफ टेंस भी सेम होता है। अब देखिएगा यहाँ पर डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन से क्या मतलब है, ये भी समझा देता हूँ। देखो, ऊंचाई के बढ़ने से ठंड बढ़ रही थी, तो कौन सा रिलेशन हो गया, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि जितना तेज वो दौड़ा उतना समय उसने लिया कम। तो यहां पर देखिएगा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड के बढ़ने से टाइम क्या हो गया, घट गया। तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है आपका, टाइम का रिलेशन है, और सॉरी इनवर्स का रिलेशन है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट को। आगे चलते हैं। तो थोड़ी मैथ्स भी जानता हूं स्टूडेंट्स में। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कुछ मैं यहां पर कंट्री के नाम लिख रहा हूं, जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, ये क्या है, देशों के नाम है। अब इनसे पहले मुझे आर्टिकल लगाना है, तो क्या लगाऊं, इंडिया से पहले एन, चाइना से पहले ए? नहीं स्टूडेंट्स, किसी भी कंट्री के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यदि उनके साथ कुछ स्पेशल कंडीशन लगा दी जाए, सिर्फ तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्पेशल कंडीशन कैसे? जैसे इंडिया से पहला कोई भी आर्टिकल नहीं लगी, एनए का मतलब नो आर्टिकल। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोल दूं द रिपब्लिक इंडिया, भारत क्या है, गणराज्य है, यही भारत की पहचान है, द रिपब्लिक इंडिया। तो यहां पर आपका ये डेफिनेट आर्टिकल का यूज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अमेरिका से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जब इससे पहले क्या लगा दूं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि रिपब्लिक लगने से, यूनाइटेड लगने से आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज किसी कंट्री से पहले क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, या फिर आप कोई एडजेक्टिव लगा दें, या फिर कोई क्या लगा दें, एडजेक्टिव लगा दें, जैसे द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। अगर मैं द ब्रिटेन लिख दूं तो गलत है, क्या लगाना पड़ेगा, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कंट्री से पहले कोई एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाए तो उससे पहले दा चले जाता है, ये वाला रूल आपके किसी नाम पर भी इंप्लाई होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा द ग्रेट अकबर, द ग्रेट अकबर। अब किसी नाम से पहले आर्टिकल नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अकबर से पहले ग्रेट लगा दिया तो द ग्रेट अकबर, ये क्या हो गया, आपका सही हो गया। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी देश से पहले यदि आप रिपब्लिक लगा दें या यूनाइटेड लगा दें, या फिर किसी नाम से, देश के नाम से पहले आप कोई एडजेक्टिव लगा दें, तो आपका क्या हो जाएगा, द आर्टिकल का यूज सही हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसी कंट्रीज हैं
और कुछ ऐसी जगह है जो अपने नाम में प्लेरिटी शो करते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपका दा जाता है। प्लेरिटी जैसे वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज से पहले क्या आता है आपका दा, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, इनसे पहले भी आपका क्या जाता है दा जाता है। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही भारत की एक राज्य है पंजाब, इस पंजाब से पहले भी क्या जाता है दा जाता है, क्योंकि पंजाब के कॉन्सेप्ट में भी प्लेरिटी है। कैसे, एस पर तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन पंजाब क्या है, पंज का मतलब पांच और आब का मतलब पानी, 5 नदियों वाला राज्य। तो यहां पर भी जो है प्लेरिटी शो हो रही है यहां पर, तो यहां पर इससे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। अब प्लेरिटी शो वाला कॉन्सेप्ट एक जगह और आता है, जैसे बोलते हैं आप अंडमान्स, जैसा आप बोलते हो निकोबार्स। तो जो अंडमान्स है और निकोबार्स हैं, ये क्या है आपके आइलैंड्स हैं, ये क्या है आपके आइलैंड्स हैं। और जैसे आपका है जावा, सुमात्रा, ये क्या है आइलैंड है, यानी कि काफी सारे ग्रुप से बना है अंडमान और निकोबार। और ये जो है जावा सुमात्रा क्या है, ये सिर्फ आइलैंड है, ये ग्रुप से नहीं बने। तो अंडमान से पहले दा जाएगा, निकोबार से पहले भी दा जाएगा, लेकिन जावा और सुमात्रा से पहले दा आर्टिकल का यूज रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये आइलैंड से पहले दा जाता है, आइलैंड से पहले दा आर्टिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर है, चलेगा। आते हैं अगले रूल पर। अगला रूल देखते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे से रूल होते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल के अंदर। देखिएगा आगे अगला, जैसे मैं कहने लगूं he died of the cancer, he died of the cancer, ठीक, he is suffering from the jaundice। क्लियर है। तो यहां पर क्या मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, क्या यहां पर कैंसर से पहले और जॉन्डिस से पहले द आर्टिकल का यूज क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी डिसीज से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। किसी भी डिसीज से पहले कोई भी आर्टिकल का जो यूज है वो नहीं होता है। लेकिन यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मीजल्स, जिसको हिंदी में खसरा बोलते हैं, ठीक, इससे पहले दा जाता है। और भी डिसीज है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं मीजल्स से ही, मीजल्स is an infectious disease, is an infectious disease, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि मीजल्स जो है वो डेफिनेट आर्टिकल अपने पहले लेता है। तो यहां पर सेंटेंस में जब तक आप द आर्टिकल नहीं लगाओगे ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, और सही सेंटेंस बनेगा आपका द मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है। ऐसी कौन सी डिसीज है और जानते हैं उनको भी। द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द प्लेग, द फ्लू, इनसे पहले आपका द आर्टिकल का यूज होता है। इसके अलावा कुछ फ्रेज हैं, जैसे हैव अ कोल्ड, ठीक है,
हैव अ हेडेक। ठीक है, तो यहां पर हैव अ कोल्ड और हैव अ हेडेक में भी आपने ए आर्टिकल का यूज यहां पर देखा। तो ये कुछ फ्रेज है जिन बीमारियों से पहले ए आर्टिकल और कुछ ये डिसीज के नाम है जहां पर आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है। क्लियर है? तो इंग्लिश के अंदर बहुत सारे रूल्स मिलेंगे और उनके कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा रूल। मैं यहां पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं। हिमालय, नेक्स्ट लिखा मैंने अरावली, माउंट एवरेस्ट, महेंद्रगिरी डैश। अब देखते हैं कि यहां पर कहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा और कहां नहीं। तो हिमालय से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल जाएगा, अरावली से पहले क्या बिल्कुल जाएगा, माउंट एवरेस्ट से पहले नो आर्टिकल, महेंद्रगिरी से पहले नो आर्टिकल। रीजन ये क्या है, जो हिमालयाज है ये क्या है, रेंज है। ये क्या है, माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। और ये भी क्या है, रेंज है। और ये क्या है, पीक है। ये क्या है, पर्वतीय चोटी है। तो यानी कि जो माउंटेन पीक है उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन माउंटेन रेंज से पहले होता है। क्लियर है? तो थोड़ी सी नॉलेज आपको जीके की भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि माउंटेन रेंज से पहले दा जाएगा और माउंटेन पीक से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्लियर है? जैसे नीलगिरी, तो नीलगिरी क्या है, रेंज है या पीक है? ठीक है, अपनी नॉलेज को टेस्ट करिएगा। अगर पीक है तो क्या होगा, उससे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा नीलगिरी से पहले, और यदि वो रेंज है तो वो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट एनवायरमेंट atmosphere consists of 5 स्ट्रेटम्स। यहां पर देखते हैं यहां पर क्या मिस्टेक है। वी मस्ट प्रोटेक्ट, क्या होगा, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रेटम्स। जो ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्ट्रेटम्स वर्ड जो हो वो नया हो। देखिएगा, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, और ये होता है सिंगुलर। ये क्या होता है आपका, सिंगुलर। ठीक है, और इसका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटा, जिसका मतलब लेयर्स होगा। तो यहां पर मैंने एक मिस्टेक और बनाई है, यहां पर जो है स्ट्रेटम्स की जगह क्या जाएगा, आपका स्ट्रेटा वर्ड जाएगा। तो ये भी आपकी क्या हो गई, मिस्टेक हो गई। रूल क्या बनता है वो चीज ध्यान रखिएगा कि एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। स्टूडेंट्स, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं कि रिवर से पहले, ओशन से पहले, प्लैनेट से पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं ग्रामरियन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला, the sun rises in east, the sun sets in west,
he lives in North America. I'm going to South Africa. I'm going to South Africa. देखते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है। The sun rises in east. तो यहां पर क्या मिस्टेक है आपको शायद नजर आ रही हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। The sun rises in the east. The sun sets in the west. पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रूल क्या कि डायरेक्शन से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। क्लियर है, डायरेक्शन से पहले। अब देखिएगा he lives in नॉर्थ अमेरिका, क्या यहां दा लगा दे, लगाएंगे या ना लगाएं? यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सेंटेंस करेक्ट है और ऐसे ही ये सेंटेंस करेक्ट है। कारण इसका ये है कि डायरेक्शन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, ये बात सच है, लेकिन अगर डायरेक्शन के बाद क्या जोड़ दो, कोई भी प्लेस जोड़ दो, कोई भी जगह जोड़ दो, डायरेक्शन प्लस प्लेस, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज है वो नहीं होगा। डायरेक्शन प्लस प्लेस से पहले आपका जो है डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कोई कंट्री का नाम जोड़ दिया, ठीक है, कोई स्टेट का नाम जोड़ दिया, तो वहां पर आपका डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सिर्फ कब होगा, जब डायरेक्शन का यूज जो है वो इंडिविजुअली किया गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला, जैसे मैं बोलता हूं श्री अमिताभ बच्चन का नाम आपने सभी ने सुना है। अमिताभ सभी को पता है क्या है, एक्टर है। ठीक है, जैसे आपने करण जौहर का भी नाम सुना होगा। ये क्या है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। मान लो डायरेक्टर इनका प्रोफेशन लिख दिया। तो ध्यान रखिएगा क्या कि जब भी मैं किसी पर्सन के बाद किसका जिक्र करता हूं, उसके प्रोफेशन का जिक्र करता हूं, तो वो उस प्रोफेशन से पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस कैसे लिखा जाता है, अमिताभ द एक्टर, करण जौहर द डायरेक्टर। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, अमिताभ द एक्टर, करण जौहर द डायरेक्टर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। एक चीज और बता दूं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स आर्टिकल के मैंने नाउन में भी पढ़ा दिए हैं, तो उसको दोबारा डिस्कस मैं नहीं करूंगा आर्टिकल के अंदर। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। एक सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। तो लिखा जाता है नागार्जुन इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। नागार्जुन इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, अब आइंस्टीन जो था वो क्या था, आपका प्रॉपर नाउन था, और प्रॉपर नाउन से पहले जनरली कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट था कि यहां पर जो नागार्जुन को भारत का क्या बोला गया, आइंस्टीन बोला गया। तो यहां पर यानी कि आइंस्टीन क्यों बोला गया नागार्जुन को, क्योंकि नागार्जुन जो है स्टूडेंट्स यहां पर काम कर रहा है किसका, सॉरी आइंस्टीन काम कर रहा है यहां पर किसका, एक कॉमन नाउन का। कैसे कॉमन नाउन, कि नागार्जुन को आइंस्टीन क्यों बोला गया, क्योंकि आइंस्टीन जैसी क्वालिटी किसमें आ गई, नागार्जुन में आ गई। यानी कि जैसे देखिएगा मोहन है, रोहन है, सोहन है, ये क्या है, इनमें एक जैसी क्वालिटी है, तो इस वजह से इन सभी को क्या बोला गया, बॉय। तो ऐसे ही नागार्जुन के अंदर किसकी क्वालिटी है, आपकी आइंस्टीन की क्वालिटी थी, इस वजह से आइंस्टीन बोला गया किसको, नागार्जुन को। यानी कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन किसका काम करने लगे, कॉमन नाउन का काम करे, तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज होता है।
क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करता है तो वो उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ शेक्सपियर से पहले क्या लगाया मैंने? द आर्टिकल का यूज किया। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिए।